मौसम को किसने बताया कि मुझे आज एक्चुअली मॉनसून पे एक वीडियो शूट करनी थी? इत्तेफाक की भी हद होती है। बड़ा लाइक इट। तो बात करते हैं इस वीडियो के वाई की। मैं ये वीडियो बनाई क्यों रही हूँ? जैसा कि पूरे इंडिया मेरी बात से अग्री करेगा कि मॉनसून जो है ना वो धरती पे आ चुके हैं, और मॉनसून जो है ना वो धरती की एटर्नल प्यास बुझाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही मॉनसून भैया हमारी स्किन और हमारे हेयर को ज़रूरत से ज़्यादा प्यासा छोड़ जाता है। सीरियसली प्यासा। ह्यूमिडिटी जो है वो ऑलरेडी चरम पे होती है, एंड अपनी स्किन को ना हम क्रीम, सनस्क्रीन, चारकोल, फेविकोल, पता नहीं क्या क्या लगा के प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना हम अपनी जुल्फों के लिए नहीं करते। फिर बाल हो जाते हैं कुछ ऐसे। ये रेमेडी ना मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई की थी एंड इट हेल्प्ड मी अ लिटिल। मैंने पूरा वीडियो भी शूट किया और फिर उसे शेयर किया एंड कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑल यू नीड इज़ अ ग्लास जार, दैट्स इट। आई नो दैट्स अ बमर। क्यों नहीं किया? इसीलिए कि यार कोई इतनी जहमत क्यों उठाएगा, क्यों है ना, 3-4 चीज़ें जो इकट्ठी करनी पड़ेंगी, इनको क्यों ही करेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा समय तक इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं कर सकती हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ कोरोना। सो नाउ वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग लाइक दिस। इस रेमेडी को शेयर किया था मेरी चहेती रुजुता ने 1 साल पहले, और इसके लिए चाहिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स। एक्चुअली चाहिए तो टेक्निकली 6, लेकिन 2 तो एक में से ही आ जाएंगे, सो आई एम काउंटिंग देम एज 5, एंड 5 में से 2 जो है ना ऑलरेडी आपके घर में अवेलेबल हैं, और अगर उनमें से एक नहीं भी है ना तो उसे अपने पड़ोसियों से मांग लेना, यू नो, मांग लेना। उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ जो है ना वो है ये एक चौड़ी तली का ग्लास जार। आई होप आपको घर में ही मिल जाए। अगर कोई बर्तन है कांच का जिसकी तली काफ़ी चौड़ी है उसे यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे हो और आप इसको स्पेशली ख़रीदने गए हो तो ये आपको 870 रुपये का पड़ेगा, बिकॉज आई एम एन इम्पल्सिव बायर। सेकेंड चीज़ जो है आपको चाहिए वो है कोकोनट ऑयल। यस, मैं एक्चुअली दोनों लाई, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये आप वर्जिन, मैरिड, सेपरेटेड कोई भी यूज़ कर सकते हो, हैप्पीली सिंगल ऑल्सो। दोनों इसलिए लाई थी, वीडियो के लिए नहीं लाई, मैं दोनों इसलिए लाई थी। 170 रुपये का, पता नहीं मेरा मन करेगा इसको ऑयल में डालने का, नहीं, सो सेफ साइड। तो थर्ड चीज़ हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए वो है खस की जड़। जी हाँ, खस और खसखस 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमको खस चाहिए, ये याद रखना। बहुत सस्ती होती है ये, 100 रुपीज़ की मैं ले आई थी। आपको सिर्फ इसके 2-3 स्टॉक्स ही चाहिए, तो आप 20 रुपये की ले लेना, काफ़ी हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने 20 की ली थी। इसको जो है ना बहुत सारी बीमारियों में यूज़ करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में से पानी साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं कुछ लोग, जो कि मैं भी करने वाली हूँ, एंड आई विल टेल यू कि मैं कैसे कर रही हूँ। कूलर में भी लगा देते थे लोग, जो अपने कूलर के साथ में जाली आती है ना जहाँ वो बुरादा से लगाते हैं ताकि खुशबू भी आए अच्छी, बिकॉज इट स्मेल्स अमेजिंग, इट स्मेल्स लाइक एन इत्र में भी यूज़ होती है। द फोर्थ थिंग इज़ भूंजा के सीड्स। बहुत एंशेंट लुकिंग डब्बी है मेरे पास, और इसके अंदर जो बीज हैं वो मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ, देख लेना। ये रेड और वाइट कलर के बीज होते हैं। ये बीज जो हैं ये सफ़ेद रंग में भी आते हैं, तो अगर आपके आसपास किसी पंसारी से वाइट वाले मिल जाते हैं तो बेटर है। मेरे पास यही अवेलेबल थे, मैंने यही लिए हैं, और मैंने लास्ट ईयर लिए थे ये, और काफ़ी सारे आगे थे। ये भी है ना 20-30 रुपये के लिए थे मैंने, एक्सपेंसिव नहीं थे। द लास्ट थिंग इज़ तुलसी स्टॉक। जो चीज़ मैंने कहा था कि आपको घर से मिल जाएगी, ये उसी का हिस्सा है। एक्चुअली इस रेमेडी के लिए आपको 2 चीज़ें तो 3 चीज़ें घर से ही मिली एनीवेज। तो हमें चाहिए तुलसी स्टॉक, जो है मैंने 2 सूखी ले ली थी, 2 पत्ती वाली ले ली थी। आप अपनी इच्छा अनुसार ले लेना। रेमेडी में जो उन्होंने दिखाई थी वो स्लाइटली ड्राई हुई थी, तो मैंने उस हिसाब से ले ली। और लास्ट चीज़ हमें जो चाहिए वो है तुलसी के ही बीज। तो तुलसी के ही बीज ले लेना थोड़े से, जो ऐसे ऊपर आए होते हैं ना, ये गुंडी सी,
जो सूख जाती है वो वाली। एंड फ्रॉम हियर द फन बिगिंस। ठीक है, प्लीज डोंट बी स्कैर्ड। हम लोग कोई सत्तू कोई काढ़ा कुछ नहीं बना रहे। वी जस्ट हैव टू सिंपली पुट ऑल द थिंग्स इन दिस एंड पोर सम ऑयल एंड इट विल बी रेडी। बस जार जो है उसको एक बार फिर से जस्ट टू मेक श्योर इट इज़ ड्राई उसको क्लीन कर लो। उसके अंदर हम डालेंगे 2 बीज और एक बारी में कम से कम इतना ऑयल तो बना ही लेना कि 2-3 लोगों के सर में लग जाए। 1 to 2 तुलसी के स्टॉक, तो मैं क्या कर रही हूँ उनको तोड़ के डाल देती हूँ ताकि वो नीचे तली में आराम से दब जाए। अब मैं ले रही हूँ कुछ तुलसी के बीज, तो आप चाहे सेपरेट करके डाल दो उन्हें, चाहे वो ऐसे डाल दो। मैं उन्हें सेपरेट करके डाल दे रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर 2 या 3 खस की जड़। तो मैंने इतने ही लिए हैं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले लेना। इस वाले को मैं काट के डालूंगी। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है, अब लुक्स खूबसूरत। अब हम इसमें तेल पोर करेंगे जो बहुत ही सेटिस्फाइंग काम होने वाला है। आई थिंक आई एम गोना यूज द वर्जिन कोकोनट ऑयल, मे बी नॉट। मेरे पास इतना ऑयल नहीं है कि मेरी सारी हर्ब्स जो है ना इसमें डूब जाए। वेल आप लोग ना प्लीज़ इससे भी ज़्यादा चौड़ी तली का बर्तन यूज़ करना, नहीं तो बहुत तेल लग जाएगा। पूरी नहीं थी मेरी बॉटल, आई वुड नॉट लाई। तेल इसमें सिर्फ इतना ही आया है। तो मैं अब जो है ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसको मिक्स करने के। दिस ऑलरेडी स्मेल्स सो डिवाइन that I cannot tell you. Well now if you will ask कि आशु एक बैच में हम कितना बनाएं, तो मैं यही कहूँगी आप इतना तो बना ही लो कि आपका एक हफ्ते में 2 बार जो है ना वो चम्पीस से हो जाए एक बार को। और इसे हमें अभी 48 आवर्स के लिए रख देना है। जी हाँ, कुछ नहीं करना इसके साथ। और उसके बाद ऑयल को है ना जो स्ट्रेन कर लेना है इसमें से, तब तक ये सारी हर्ब्स की जो गुडनेस है ना वो इस ऑयल में इन्फ्यूज़ हो चुकी होगी और इतनी सुंदर सी खुशबू आएगी ना, भीनी भीनी, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसको बाद में आपको फिर उस ऑयल से चम्पी करनी है और रात भर रखना है उस ऑयल को अपने सर में लगाए हुए। बिकॉज अगर देखा जाए इट्स जस्ट कोकोनट ऑयल एट द एंड ऑफ द डे। और सुबह फिर इसको शैम्पू कर देना है आपको, कोई भी माइल्ड कैसा भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप। और आपको कंडीशनर नहीं करना है। दैट्स व्हाट रुजुता जी रिकमेंड्स इन हर इंस्टाग्राम पोस्ट। उन्होंने ये बोला था कि इसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कंडीशनर की, बिकॉज दिस विल बी सो गुड एंड इट एक्चुअली इज़। और मैं ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ वीडियो नहीं बोल रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर इसे यूज़ किया है। ये मेरे सहारा मरुस्थल से भी ज़्यादा ड्राई वाले जो बाल हैं उनमें भी मॉइस्चर लॉक कर देता है। तो जिनके नॉर्मल हेयर है उनको तो इट विल डू वंडर्स। एंड शी सेज कि हेयर फॉल में भी हेल्प करता है, रिड्यूस करेगा उसको। एंड टेक्निकली अगर देखा जाए हेयर फॉल, आधा हेयर फॉल तो फ्रिज और ड्राइनेस की वजह से ही होता है, तो कम से कम वो पार्ट तो हम इससे कवर कर ही लेंगे। अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस लोगों में से है ना, तो मैं तो इसे ना जाके बार बार ढक्कन खोल के ना स्मेल करती रहती हूँ कि हाँ क्या खुशबू आ रही है, क्या इसके कलर में कुछ चेंज आया है, विच आई एम श्योर यू विल ऑल्सो डू। सो प्लीज़ डू यूज़ इट, क्योंकि मॉनसून जो है ना बालों के बहुत हालत ख़राब करने वाले हैं। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, धूप सहते हैं, उनको तो मस्ट है। हेयर फॉल सभी को होता है वैसे मॉनसून्स में। हाँ, सो डू यूज़ इट एंड लेट मी नो कि कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ लो। वैसे आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग, बट अगर फिर भी कुछ रह गया देन आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड जल्द मिलते हैं।